मैं आपका स्वागत डॉक्टर वॉटमेयर के साथ जो तंदुरुस्ती के बारे में है स्वागत करता हूँ। तंदुरुस्त जीवन के 10 गुण यह पुस्तक उन्होंने तंदुरुस्त जीवन के लिए लिखी है। मैं आशा करता हूँ आप इस पुस्तक को लेंगे क्योंकि हम इस पुस्तक के कुछ सिद्धांतों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हम रिश्तों की ओर जाने वाले हैं। वॉल्ट आदमियों के लिए लगता है यह बहुत ही कठिन बात है क्योंकि औरतें रिश्ते बनाने में ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। शायद मैंने इसे ज़्यादा ही आम कर दिया परंतु मुझे लगता है कि यह सही है। मुझे बताएं कि कौन सी आदमियों में कुछ बातें हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, कहाँ पर वो गलतियाँ करते हैं, कहाँ पर सही होना चाहिए। हमारे लिए यह इतना कठिन क्यों है? मैं सोचता हूँ कई बार हमारा स्वतंत्र नज़रिया होता है जो हमसे रिश्तों को अनदेखा करवाता है। यह रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। मैं रिश्तों को दो हिस्सों में रखता हूँ, पारिवारिक रिश्ते और बाहरी रिश्ते। विवाहित आदमियों के लिए पारिवारिक रिश्ते, हमने पाया है कि विवाहित आदमियों के रिश्ते अविवाहित आदमियों से तंदुरुस्त हैं। तंदुरुस्त विवाह इस प्रभाव को और भी गहरा कर देता है। व्यक्ति जो अपने विवाह को साबित करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करता है, जो पूरे जीवन का काम है, वह व्यक्ति अपने आत्मिक, शारीरिक और मानसिक जीवन को तंदुरुस्त बनाएगा। विवाह में इन्वेस्ट करना, मैं और बार्ब अकेले समय व्यतीत करते हैं। हम मैरिज कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं। हमने विवाह पर पुस्तकें लिखी हैं पर फिर भी हम मैरिज कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले हम एक मैरिज कॉन्फ्रेंस में गए और हम पीछे बैठ गए और एक और जोड़ा हमारे पास आकर बैठ गया और मैंने देखा कि वो डॉक्टर जेम्स डॉबसन और उनकी पत्नी शेरले थे। उन्होंने इतनी किताबें लिखी और मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जेम्स ने कहा हम मैरिज कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और मैं अपने विवाह पर इन्वेस्ट करता हूँ। विवाह के संबंध, बच्चों के साथ आपके संबंध, यदि परमेश्वर ने आपको बच्चों की आशीष दी है, उनके साथ समय व्यतीत करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बेटे और बेटी के जीवन में डैडी के प्रभाव को कम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, और ये बच्चों पर सबसे बड़ा प्रभाव है। विवाह के बाद हमारे संबंधों को सैमी मैं 3 हिस्सों में देखता हूँ। एक जिसके विषय में हमने बात की थी कि एक शिक्षक हो, किसी को चुने जो आपका कोच या गाइड बन जाए, जिससे आप अक्सर ही मिलते रहें। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। लेखा लेने वालों का झुंड, ऐसे व्यक्ति जो आप ही के समान हैं। शायद उनका व्यवसाय या परिवार आप जैसा हो। फिर कुछ लोग जिनमें आप कुछ डालें, जिनको आप चेला बना रहे हैं, जो आपके पीछे आ रहे हों। और जो व्यक्ति परिवार के बाहर के रिश्तों के ऊपर ध्यान देते हैं, वह तंदुरुस्त होते हैं। इस पर समय लगता है, हाँ, परंतु ये ज़रूरी है। तो 3 समूह, आप मुझे फिर से उन 3 झुंडों के विषय में बताएं जो परिवार से बाहर हैं। शिक्षक और जिन्हें आप शिक्षा देते हैं और लेखा लेने वाला समूह। मैं सोचता हूँ यह बहुत ही सहायता करेगा और मैं उत्साहित करता हूँ आदमियों को कि वह यह करें। समूह ढूंढें ऐसे लोगों का जो कि आपका लेखा ले सकें, जिनसे आप बात कर सकें और मिल सकें। आपके चर्च में, आपके काम के स्थान में कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप अपने हृदय को बांट सकते हैं, जिनके साथ आप ईमानदार रह सकते हैं। इनके द्वारा आपके रिश्तों का निर्माण होगा।